मेरा नाम अवधेश। और देखिए क्या करते हैं? हम लोग व्यापार करते हैं, हमारा पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन का काम और ट्रेडिंग का काम करते हैं हम लोग। अच्छा, ये आपकी कब शादी हुई थी, कहाँ तय हुई थी और किस तारीख को शादी थी? मेरी शादी गांव साबुद्दीनपुर पड़ता है मुजफ्फरनगर के अंदर, यहाँ पे तय हुई थी और ये 22 तारीख को दिन शनिवार में हुई है राजमहल मुजफ्फरनगर में। अच्छा, एक आपका मैसेज बहुत वायरल हो रहा है, इसमें जो आपको दहेज दिया था उसका आपने विरोध किया, तो क्या क्या पूरी कहानी है? दरअसल में जो लड़की वाले देखने के लिए आए थे तो पापा जी की जल्दी वो थी कि हम लोग 1 रुपये का रिश्ता करेंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वो लोग 31 लाख रुपए लेके आए थाली में सजा के। तो हमने उसको तभी मना कर दिया कि हम लोग पैसे नहीं लेंगे, हम लोग केवल 1 रुपये का अपना रिश्ता करेंगे। मतलब आपकी अपनी राय थी या पूरे परिवार की? पूरे परिवार की इसमें सहमति थी और तभी उसके बाद ये काम हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही में पंचायत हुई थी, इसमें भी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे दहेज है और कई अन्य चीज़ें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। क्या उसी बात को लेकर आपने मन बनाया था या पहले से ही विचार था? नहीं, बात तो पहले से थी मन में अपनी सेट, लेकिन फिर भी उससे भी बड़ी सूझबूझ के साथ में काम किया और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। चौधरी साहब ने जो सर पंचायत की थी, सरोखा वाली पंचायत हुई थी, इसके अंदर भी और ये होना भी चाहिए कि मतलब ये तो बिल्कुल बंदी होना चाहिए दहेज की प्रथा का, तो बिल्कुल पूर्ण विराम होना चाहिए इसका। क्यों आखिर आपके मन में ख्याल आया? क्योंकि हर एक व्यक्ति का सपना होता है शादी अच्छे से हो, धूमधाम से हो। शादी तो धूमधाम से होती है, लेकिन अगले का पैसे का पता नहीं किस तरह से कोई इकट्ठा करके लेके आ रहा है, किस तरह से नहीं करके लेके आ रहा है, क्या कर्ज किया है, क्या जमीन बेच के, क्या प्लॉट बेचा है, उसका तो बाद में पता चलता है। तो दहेज का कुछ काम ठीक सा नहीं है, बस यही है कुल मिला के बात की दहेज का तो बिल्कुल काम ही बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा बिल्कुल पूर्ण विराम लगना चाहिए इस पर। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कन्यादान होता है, मादान होता है, जिसने लड़की दे दी सब कुछ दे दिया बिल्कुल। तो कन्यादान से बड़ा तो कोई दान ही नहीं होता है, सबसे बड़ा दान कन्यादान। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी मम्मी है, पापा जी हैं, 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी, हम लोग 2 भाई हैं। बड़े भाई की शादी की, उसमें दहेज दिया आपने? हाँ, दहेज दिया। आपने दिया था? दिया। तो आपको देना और लेना तो दोनों ही अभिशाप है। तो पुरानी बात हो चुकी, लेकिन अब जनरेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अब हमने नया काम स्टार्ट किया जी। और मतलब हम तो पूर्ण विराम कर दिया है हमने, ना किसी को देंगे आगे से, ना लेंगे किसी से, बिल्कुल स्टॉप लगा दिया। जो समाज में और युवा पीढ़ी है तो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए तो यही संदेश है कि बिल्कुल दहेज का तो बिल्कुल काम बंद होना चाहिए, दहेज प्रथा को पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। इस काम को छोड़ के रोजगार की तरफ ध्यान दे युवा पीढ़ी, अपने रोजगार से काम चलेगा, किसी के दहेज से काम थोड़ी चलेगा। अगला को 10, 20, 30 लाख रुपए दे देगा, उससे थोड़े अपना घर चल जाएगा, तो अपनी मेहनत से चलाना पड़ेगा करके। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, दहेज को बंद करो। आप पली बड़ी है और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने BSc की है और मैं अपने नाना जी के साथ ही रही हूँ। मेरे डैडी के एक्सपायर होने के बाद से उन्होंने मुझे अपने पास रखा। किस तरह से उन्होंने आपको पाला? क्योंकि आपके नाना थे। हाँ जी, मैं तकरीबन 5 साल में वहीं रही हूँ अब तक। उन्होंने मेरी शादी की है। तो कहाँ शादी आपकी तय हुई थी और क्या पूरा माजरा है? क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल में अवधेश है जो आपके फ्रेंड है, वो दहेज ठुकरा रहे हैं 30 लाख रुपये। क्या पूरी कहानी उसके पीछे? नहीं, शुरू से ही जो एक बात थी कि 1 रुपये की ही बात थी। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था कि हमें तो 1 ही रुपया चाहिए, फिर भी मेरे नाना जी ने देखो जैसे मेरी शादी की है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने ठीक लगा उन्होंने दिए, पर यहाँ में जो ससुराल वाले थे उन्होंने फिर भी 1 ही रुपया उठाया, उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया। कब मतलब आपको मालूम पड़ा कि अवधेश ने 36 लाख रुपये वापस कर दिए, केवल 1 रुपया लिया? कैसे पता चला? मेरे जो परिवार वाले हैं उन्होंने आकर मुझे बताया था। क्या बताया? कि जो है इन्होंने 1 ही रुपया उठाया है, और मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि 1 ही रुपया उठाया। बात उनकी वही थी शुरू से ही, फिर भी परिवार में जो उन्होंने वो क्या उठाया, किस तरीके से चर्चा आई थी, क्या लोग बोल रहे थे, जो आपके रिश्तेदार आए हुए थे क्या बोल रहे थे? जी नहीं, सब कह रहे थे कि बहुत बड़ी बात है, आजकल तो सबको दहेज चाहिए होता है, माँ बाप अपने बेटी भी दें पैसे भी दें, तो बहुत खुशी का माहौल था। ऐसी बात नहीं कि मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे जान के कि हमें इतने अच्छे रिश्तेदार मिले, जिन्होंने बस अपनी बात पे अड़े रहे कि हमें 1 रुपये चाहिए। जो उन्होंने उठाया, उन्होंने कोई 1 रुपये से अलग नहीं उठाया, उन्हें लड़की चाहिए थी, उनकी यही बात थी शुरू से।
तो अभी आप ससुराल में किस तरह का माहौल है यहाँ पे, किस तरह देखते हैं आप? जी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत मिलनसार हैं और जो है मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं पहली पहली बार जैसे यहाँ हूँ कि मैं कहीं अलग घर से आई, ऐसे तो मेरा अपना ही परिवार है बिल्कुल, बहुत सब मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे मिलनसार हैं बहुत सब मेरे से। तो समाज और कानून में दहेज को एक अभिशाप माना गया है, दहेज लेना और देना दोनों पाप गैर कानूनी माना जाता है। तो आप जो और भी लड़कियां हैं उनके परिवार को या क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी किसी ने अपनी लड़की दे दी बहुत बड़ी बात है, दहेज तो बहुत गलत चीज़ है, हमें लेनी ही नहीं चाहिए। और पता नहीं अपनी बेटियों को कोई कैसे सारी उम्र पालता है, फिर कोई अपनी लड़की भी दे दहेज भी दे, तो जो हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ। सविता। मुझे कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के। अच्छा, अभी हाल ही में आपने छोटे बेटे अवधेश की शादी कहाँ तय की थी और क्या पूरा माजरा है? क्योंकि आजकल अखबारों में मीडिया में वायरल हो रहा है कि आपके बेटे ने 31 लाख जी रुपए। गांव सावधीपुर में तय की थी हमने, और हमारा तो 1 ही रुपये का रिश्ता था। जब 1 रुपये रिश्ता तय हुआ था, फिर हाँ। जो लड़की पक्ष है उन्होंने हमें लड़की पसंद आई जी, और कुछ नहीं चाहिए था हमें। तो फिर वो दहेज कहाँ से आ गया था? मतलब जो पहले की कोई बात हुई थी कि अपनी मर्जी से दे रहे थे वो, या नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, हमने कुछ नहीं मांगा। जब वो दहेज लेके आए तो क्या किया आपके बेटे ने? सब मना किया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी 2 बेटियां थी, उनकी शादी की थी, वो भी आपने ऐसे की थी? नहीं, उनकी तो कराम ने देना लेना। तो ये तो दोनों ही मतलब दहेज देना और लेना दोनों ही एक अभिशाप माना जाता है। तो क्या पहले इस चीज़ की जानकारी नहीं थी या समाज का मैसेज नहीं आया था? नहीं, वो समाज की वजह से भाई, जो जैसा पहले था हमने ऐसा करा। तो कितना अच्छा मानते हैं आप इसे? नहीं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मेरे बेटों ने ऐसा करा। बहुत सी जगह ऐसा होता है, दहेज के लिए लड़कियों को मार भी दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे पूरे परिवार की ऐसी इच्छा थी। तो आप बहू को भी बेटी की तरह मानते हैं? हाँ जी। बताइए, पूरी बात बताइए। हाँ हाँ, बेटी हैं लड़की और बहू में वे भी अपनी माँ छोड़ कर आई, तो मैं ही इनकी माँ हूँ। जो लोगों ने क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई ऐसा ही करें सब जैसा हमने करा। अच्छा, बताइए भी आपके भाई अवधेश और छोटे की शादी हुई, कहाँ उनकी शादी हुई थी और क्या पूरा माजरा है जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि दहेज ठुकरा दिया उन्होंने? उनकी शादी हम सावधीपुर में पक्की हुई थी और बस हमारा बेस ये था कि हमें लड़की सुशील अच्छी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, सुंदर हो, वो ही हमें मिला है और हमने सिर्फ 1 ही रुपए का रिश्ता किया था, वो ही कन्फर्म था बस। कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहन 2 भाई। तो आप बड़ी बहन हैं? हाँ जी। जब आपकी शादी हुई तो आपकी शादी की क्या? नहीं, हमारी शादी भी ऐसे ही हुई थी बिना दान दहेज के। तो कितना अच्छा मानते हैं आप? हम बहुत अच्छा मानते हैं। क्या और मैसेज देना चाहते हैं जो समाज के लोग हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इससे मतलब समाज में मैसेज फैलना चाहिए कि हमें भी ऐसे ही मतलब दूसरों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, अपना बिना दान दहेज के ही शादी करनी चाहिए। बड़े बुरे कन्यादान जो होता है सबसे महादान होता है। हाँ, कन्यादान महादान, जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। आपका नाम? हरवीर सिंह। हाजी जी, ये बताइए भी एक वीडियो वायरल, इसमें आपका जो बेटा है जी, उसने शादी में दहेज से इनकार कर दिया, क्या पूरी कहानी है? कहाँ शादी की थी आपने, कब तय की थी? 1 ही रुपये का तय था ये मेरा, और 1 ही रुपया मैंने लिया। कहाँ शादी की तय की थी आपने बेटी की? घर पर बैठ के की थी, गाँव नगवा जी। सावधीपुर में तो करी हमने तय शादी। हाँ, सावधीपुर कर थी, सावधीपुर जी। क्या क्या पहले जो बात हुई थी जब लड़की देखने गया, किस तरह से बात हुई थी? उससे पहले ही हमारी बात हुई थी 1 रुपये की जी, और 1 ही हमने तय करा था जी। जब बाकी लेकर आए थे जी, हमने उन्हें हाथ जोड़ कर वापिस कर दिया था। कौन सी तारीख में शादी हुई थी? एक तारीख थी जी 22। अच्छा, क्या पहले से प्लानिंग थी कि भाई दान दहेज रहित शादी करेंगे? पहले से ही शादी, पहले से थी सब काम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 जी।
क्या बड़े बेटे की शादी हुई? नहीं, 2 लड़के 2 लड़की, बच्चे तो मौके पे 2 ही हैं। तो क्या सबकी शादी आपने ऐसी की है? जी सबकी शादी ऐसे ही की है जैसे जी जी जी, बिना दहेज की जी बिल्कुल साहब। तो समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज दहेज को अभिशाप भी माना जा रहा है। सब भाई अपने कुरीति से बचेगी। अभी कुछ दिन पहले सरखार पंचायत हुई थी बुढ़ाना में, सौरभ में हुई थी सौरभ में, जी। उसमें भी ये बातें रखी हुई थी कि भाई जो गया था मैं कुछ टाइम के लिए वहाँ पर। तो क्या पंचायत में क्या हुआ था? तो पंचायत में जो आप अपनी सभी गाँव दहेज के विरोध में बात थी जब सारी की, और शराब के बारे में चीजें क्या उससे कुछ इस तरह का वो तो है सोच है। क्या मतलब जैसे तरह क्योंकि दहेज अभिशाप है समाज में, जी तो क्या मैसेज आप और लोगों को देना चाहिए? भाई यही सब भाइयों से हाथ जोड़ कर भाई इस रुचि से बचेगी पूरी दुनिया। आपके बेटे ने जो कदम उठाया उसे कितना सराहनीय मानते हैं आप? अच्छा ही गया जो किया इसने, सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए।